अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कोफियाना कलाम के साथ साथ दीगर सॉन्ग भी गाती हैं और इस वक्त बड़ी तेज़ी से शोहरत की तरफ गामज़न हैं और बेशुमार शोबों में भी यकसा मकबूल हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं उम्मे लैला से। जी ये बताइएगा, शोबिज़ की फ़ील्ड में आना क्यों ज़रूरी समझा आपने? शोबिस की फील्ड में आना मैंने ज़रूरी समझा कि अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई हुनर दिया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो भी जिसके पास जो भी फ़न है जी जी वो उसको अल्लाह ताला की तरफ से ही दिया जाता है। इंसान का अपना कोई इसमें कमाल नहीं है। जी अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ अता कर दिया है तो आप उसको ले के इस चीज़ को बंद कमरे में बैठे रहें, जी 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 आप उसको ज़ाया करें, तो इससे बेहतर है कि आप उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, जी। ताकि आपको भी फ़ायदा हो और लोगों को भी इससे कोई जो है वो लेसन मिले। तो इस वजह से अच्छा ये बताइएगा, शोबिज़ की फ़ील्ड में यूँ तो कई शोबे हैं, सिर्फ गुलकारी को, आरफाना कलाम को ही क्यों तरजीह दी आपने? जी शोबिज़ की फ़ील्ड में जैसे एक्टिंग है, दूसरे हैं, डांस वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील्ड हैं और सभी फ़नकार हैं, सभी मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो है मैं, क्योंकि मेरा बचपन में मैं करती थी, नात वगैरह पढ़ती थी या नेशनल जी सॉन्ग जी। वगैरह मैं स्कूल में गाती थी, सैयद फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे दूसरे सॉन्ग्स मुझसे गाए ही नहीं जाते थे। गाती हूँ, अच्छा। ऑल्दो मैं गज़ल वगैरह गाती हूँ, जी जी गज़ल सूफियाना, मतलब कि जो है ना, आप जिसे कहते हैं जी कि जी एक जी वो क्लास में आ जाते हैं, एक वो जी जी। जो जो वो गाने जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, कोई उनमें लिरिक्स नहीं होते, कोई उनका मतलब नहीं होता, जी 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 वो नहीं मुझसे गाए जाते। तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर आपको काम कर ही रहे हैं तो ऐसा काम हो कि जिसमें कोई फ़ायदा हो आपको ना, जिसकी कोई वर्थ हो। जी जी। अच्छा उम्मे लैला, ये बताइएगा, गुलकारी एक मुश्किल शोबा है और ख़ास तौर पर जो सूफियाना कलाम है, क्लासिकल आप गाती हैं, क्या इसकी बाकायदा तरबियत हासिल की, किसी अच्छे उस्ताद से इसको क्या सीखा है? रफ़ीक साहब, कैमरे के सामने और आपके सामने मैं सच ही जी जी बोलूँगी कि हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जी कोई जी किसी को नहीं सिखाता। मेरा बड़े जो है वो साथीज़ा जो हैं हमारे क्लासिकल, उनके साथ मैं जी बड़े जी पैसे उन पे खर्च किए हैं, मगर उन्होंने को बिल्कुल नहीं सिखाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उस्ताद खुद हूँ, जो सीखा है वो तजर्बे से और मतलब कि सुन के इस तरह से है। तो जो है प्रॉपर तरबियत, आप ये समझ लें कि आप हज़ारों लाखों लुटाते जाएँ, जी मगर जी। आपको कोई नहीं सिखाता, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा मेरा ख्याल है कि ऐसा भी है, कोई भी अगर आप अच्छा उस्ताद रखती हैं तो वो अपने एक आमदनी के उसमें वो आपको पीरियड आपका सिखलाई का बढ़ाता रहता, ताकि ये सिलसिला चलता ही रहे पैसों का, या ऐसा तो नहीं कुछ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे कुछ हैं टिपिकल जी लोग, जी। वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जो उनके पास जो मतलब कि जो नॉन म्यूज़िकल फैमिली से आते हैं, जैसे मैं नॉन म्यूज़िकल फैमिली से थी, मेरा बिल्कुल इससे ताल्लुक़ नहीं था, मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या बेसिक्स होती हैं। तो अपने खाने-पीने के लिए या अपने घर का सिस्टम भी नहीं, बस कि जब हवस है ना, लालच जी है पैसे की कि बस लूट लें, तो उस चक्कर में वो अगले बेचारे को या तो आप सिखाएँ, अगले को आप सिखाएँ, उसको इल्म दें, फिर आप उससे जितने मर्ज़ी पैसे लें। क्योंकि इल्म के ही जो है, अगर आप किसी को इल्म दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं जो कि उसको नहीं पता, तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। और अगर आप किसी को इतनी बड़ी दौलत दे रहे हैं तो आपका भी उसमें एवज़ बनता है, मगर आप कर भी कुछ नहीं रहे, पैसे भी ले रहे हैं, तो फिर ये आप हराम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस वक्त आप सिंगिंग के अपने आप को किस मकाम पर समझती हैं? जी रफ़ीक साहब, बात यूँ है कि मैं सिर्फ़ सिंगिंग नहीं करती, मैं साथ होस्टिंग भी करती हूँ। कमर्शियल इवेंट्स के जो लाइव जी इवेंट्स होते जी। हैं, होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनकी, मेरी अपनी, मैंने हालिया जो है वो एक ट्रैवल एजेंसी बनाई है, एक एनजीओ जी मेरी अपनी है, एक एनजीओ के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो जी जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने, और आप सीनियर से, आप मेरे सीनियर हैं, आप लोगों की दुआओं से, सपोर्ट से, जितना भी जो है मेरे पास नॉलेज है, मैं जी उसको डिफरेंट फील्ड्स में यूटिलाइज़ कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करती तो शायद बहुत ज़्यादा बड़े मुकाम पे होती, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, इसलिए आज आपको इंटरव्यू भी दे रही हूँ। अच्छा ये बताइएगा, सिंगिंग में क्या अपना मुस्तकबिल रोशन देख रही हैं, या डिसाइड होके कोई उम्मीद नज़र आ रही हैं मुस्तकबिल रोशन की, या डिसाइड होने की जहन में आता है भाई इसको छोड़ूं, कोई दूसरे शोबे में अपना मुस्तकबिल बनाऊं मैं? 2 साल के वक्त में ये बहुत कम वक्त है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ कुछ लोग आने वाले लोग वो सारी ज़िंदगी हसरत करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने परफॉर्म किया है और अच्छे लोगों के साथ, बड़े स्टार्स के साथ मैंने गाया है। तो मैं अच्छे की ही उम्मीद कर रही हूँ कि अल्लाह जी ताला आगे जी भी सानिया पैदा करेगा। माशाल्लाह, आप एक खुश शक्ल भी हैं, होस्टिंग भी करती हैं। इस शोबे में खूबसूरत लड़की को
एक्टिंग मॉडलिंग की ऑफरें भी होती हैं, क्या आपको अदाकारी टीवी सीरियल या कोई ऑफर हुई मॉडलिंग वगैरह की? आप यकीन कीजिए कि सिंगिंग से ज़्यादा ऑफर्स उसकी होती हैं, एक्टिंग की होती हैं, जी, मॉडलिंग जी। की होती हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा फोकस सिंगिंग की तरफ ही रहे। हाँ, आपकी आइडेंटिटी के साथ फोकस करना चाहते हैं कि जी आपका अगर किसी जैसे आप हैं शूट किया और जी, जी। उसमें शूट के मतलब कि आपकी पिक्चर लिया है, कोई बड़ा दे कुछ कोई लेसन आपने देना है कोई वो, उसमें अगर वो आपको फोकस करेंगे जी सिंगर उम्मे लैला ये, जी, जी। तो फिर तो ठीक है। अगर वो आपकी अपनी शनाख्त मार के सिर्फ आपकी शक्ल दिखा दिखा के पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर वो गलत है। अच्छा ये बताइए, आपके ख़ानदान या आपकी फैमिली में कोई दूसरा शख्स भी शोबिज़ की फील्ड में है या आप अकेली ही? मेरी फैमिली में कम है, ज़्यादातर उनका ताल्लुक जो लॉ से है और एजुकेशन से है। मेरे वाले साहब यूटी में होते हैं, सुपरवाइज़र हैं डिपार्टमेंट के, मेरे दादा भी रजिस्ट्रार थे, और जो हैं बाकी जो हैं वो हमारे चाचू हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं रजिस्ट्रार हैं। तो लॉ में और एजुकेशन में ज़्यादा है, शोबिज़ से किसी का ताल्लुक नहीं। हाँ जी, जरार रिजवी साहब जो है स्टार मेकर हैं और बहुत बड़ी फ़नकाराओं को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, उनसे हमारी जो है वो बरादरी मिलती है जाकर। सही होगा, सही होगा। ये बताइए, गुलकारी के अलावा क्या मशागिल रहते हैं आप, जैसा कभी वो बताया आपने होस्टिंग गुलकारी के अलावा मैं बचपन से पेंटिंग की, स्केचिंग की बहुत शौकीन थी। मैंने जब मैं 2 क्लास में थी, बहुत छोटी थी, तो मैंने एक नेशनल लेवल का ऑल पाकिस्तान कंपटीशन भी जीता था पेंटिंग का। उसमें मैंने विलेज लाइफ पेंट की थी। तो मैं स्केच बना लेती हूँ, किसी शख्स की मुझे तस्वीर दिखाई जाए मैं उसको पेंसिल से बना लेती हूँ। तो ये अल्लाह ताला ने ये भी हुनर दिया हुआ है। ठीक है। ये बताइएगा, सोशल मीडिया का दौर है, ये हमारी नई नस्ल के लिए कितना फ़ायदेमंद, कितना नुकसानदेह है ये? जहाँ तक आप सोशल मीडिया के फ़ायदों की बात करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है। आप यकीन करें कि मैं भी जो इस फील्ड में आई हूँ ना, मैं इसकी क्रेडिट फेसबुक को दूंगी कि मैं जो है मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा जीसी यूनिवर्सिटी, उसकी 170 साला तारीख में उनकी म्यूज़िक सोसाइटी की पहली लड़की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जो है मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, जितने भी हमारे ओल्ड रावियंस थे उनको मैंने ऐड किया, और मतलब कि जो प्रोमिनेंट लोग थे उनको मैंने फेसबुक पे ऐड किया, और मैं जो कोई यूनिवर्सिटी में गाती थी तो मैं उसकी वीडियो डाल देती थी। तो उससे लोगों को मेरा पता चला, फिर उन्होंने मुझे राब्ते किए, फिर मैंने जो है वो डिफरेंट जगहों पे गाया। और जैसे अब आप बाकी टिकटॉकर्स का देखें, वो उनको टिकटॉक की वजह से लोग उन्हें देखते हैं, फिर वो उन्हें डिफरेंट शूट्स पे बुलाते हैं, उनको मूवीज़ में लेते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि जैसे पहले एक्टर्स को, सिंगर्स को धक्के खाने पड़ते थे, जाके तरले करने पड़ते थे लोगों के क्या हमें काम दें, अब ये उल्टा हो गया है। अब वो लोग सोशल मीडिया की वजह से इतने मशहूर हो जाते हैं कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह उनको खुद बुलाते हैं मॉर्निंग शोज़ वगैरह में कि आप आएंगे तो हमारी रेटिंग बढ़ेगी। नुकसान इसका ये है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे, लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि हम बस फजूल किस्म की ड्रेसिंग कर लें या कोई भी उल्ट पुल्ट हरकत करके हम किसी ना किसी तरह से हम सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएं। तो जो मेहनत का जो स्टैंडर्ड था ना कि हमने मेहनत करनी है, वो जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया में अक्सर फ्रेंडशिपें भी हो जाती हैं, तो कहीं शादी की ऑफ़र भी हो जाती है, कोई ऐसा वक़ूआ आपके साथ पेश आया हो? रफ़ीक साहब, आप यकीन करें कोई ऐसा वक्त नहीं है जहाँ ऐसा वाक़या ना पेश आए। कुछ लोग हैं वो बड़ा जो है, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मगर वो उनको पता नहीं क्या इशू है, वो मेरी तस्वीर उठा लेते हैं, अपने अकाउंट्स पे लगा देते हैं अपने, और मेरा कोलाज बना के फिर मेरे सारे जानने वालों से राब्ते करते हैं, फिर फजूल किस्म की हरकतें करते हैं। एक के ख़िलाफ़ तो मैंने FIA में केस भी किया, बड़ा उस पर गुस्सा चला। तो वो करते रहते हैं बेचारे, पर मैं चाहती हूँ कि अपना हाथ होला ही रखा, क्योंकि कहती ताड़ा कसूर नहीं है। कभी सीरियस हुई हैं आप इस मामले में? नहीं, मैं सीरियस इसलिए हुई हूँ कि मैं सीरियस हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा बड़ा आता है, मैं फिर उनकी पिटाई करवाती हूँ। अच्छा, मेरे लिए ये बताइए, अच्छे गाने में शायरी, म्यूज़िक, आवाज़, इसमें कौन सा शोबा ऐसा जो अहमियत का हामिल हो? देखें जी, अच्छे गाने में शायरी, म्यूज़िक और आवाज़, ये तीनों ही ज़रूरी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सूफियाना गाती हूँ, गज़ल गाती हूँ, फ़ोक गाती हूँ। मेरा गाने का यही मकसद है कि जो है जो ऐसा म्यूज़िक है जिसमें कोई लिरिक्स नहीं है, कि मतलब गालियाँ आपने भी सुने ही होंगे आजकल के उसमें गानों में तो गालियाँ दी होती हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप हंसी मजाक करें, अच्छा गाना गाएं और जिसमें लेसन मिले, या वैसे गाएं, शुगल के लिए भी गाना तो ऐसा गाएं कि कोई सुनने के, जो ऐसा गाना आप गाएं कि जो आप अपनी माँ बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकें। ऐसा काम मत करें कि जो आप अपने घर वालों के सामने आप वो नहीं सुन सकते, तो इसमें भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए, मौजूदा दौर में गाना आसान हो गया या मुश्किल है?
नहीं, गाना जो है वो अगर आप स्टूडियो की बात करें ना तो बहुत आसान हो गया। बेसुरे अच्छा। से बेसुरे को भी वो म्यूजिक जो है ना उसको सुरीला बना देते ट्रैक हैं। अलग, ये अलग, वो काफ़ी हाँ, चीज़ें मिक्स करके उसको वो हो वो जाती है। जी, बना हाँ जी, देते हाँ हैं जी। तो गाना आसान हो गया। मगर जहाँ आप लाइव की बात करें ना, अगर आपने स्टेज पे जाके गाना है वहाँ बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि दुनिया सुनने वाली है। सही। दुनिया को पता चल जाता है कि ये इंसान अहल था यहाँ आने का कि नहीं था। सही है। ये बताइए, आप जब कोई प्रोग्राम करती हैं उसमें आप लाइव गाती हैं या आप भी ट्रैक पे गाती हैं? रफ़ीक साहब, आप को तो पता ही है कि मैं तो गाती ही लाइव हूँ। सही। मेरा अपना एक ट्रैक है, मैंने जो है मेरे बहुत मुख्तसर काम किया है जी, स्टूडियो जी। में, क्योंकि मेरा फोकस यही है कि मैं किसी के गाया हुआ गाना से अच्छा है इंसान अपना गाए, मेयारी गाए। तो सही है। स्टूडियो में मैंने कभी कवर नहीं किया। तो बाकी स्टेज कोई पे जो थोड़ा है, सा कोई गाना जो आपको पसंद भी हो उसको थोड़ा सा गुनगुनाएं पब्लिक के लिए, दिलचस्पी के लिए जरा जा। जी जी ज़रूर। हाँ। जैसे कि आपने शुरू में मेरा तारुफ कराया था कि जी सूफियाना गाती हाँ। हैं, तो मैं कोई सूफियाना ही आपको सुनाना जी, चाहूँगी। जी। वे आ सानू वे दो सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच न समाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है। अच्छा जी, दूसरा एक ये सिर्फ एक आखिरी सवाल है, हमारी आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो एक नसीहत वाला भी हो, जो आप उसको अच्छा समझती हैं? मैं अपनी आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको जो भी आपके पास नेमतें हैं, जो चीज़ें हैं, जो हुनर है, उसको सबसे पहले तो तस्लीम करें और इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि अल्लाह ताला ने, या जो हमारे नॉन मुस्लिम या जो एथीस्ट लोग हैं कि जो अल्लाह पे नहीं बिलीव करते, आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको तस्लीम करें कि आपके पास क्या है, उसकी वर्थ को समझें और उसको फिर यूज़ करें ताकि आप अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचा सकें और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। किसी को ब्लेम करने से पहले सबसे पहले आप अपनी ख़ामियों को तस्लीम करें कि हमारे में ये ख़ामी थी, इस वजह से जो है वो हम अगले के मयार पे पूरा नहीं उतर सके, या जो भी आपका ड्रॉबैक है, सबसे पहले अपने अंदर के ख़ामियों को तलाश करें, अपने आप को दुरुस्त करें, उसके बाद किसी और की इस्लाह की बात करें। जी, तो नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।